तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वाले ही आगे जाते हैं। अज्ञानता के अंधकार को केवल ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है, क्योंकि लाखों किलोमीटर यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है। तो मेहनत करते रहो, एक एक कदम आगे बढ़ते रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप एक सफल व्यक्ति हो, आप दिन रात एक साकार सपना सोचो, तो आप अवश्य संघर्ष करते हुए आप आगे जाओगे। तो मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आइए, आज हमने जो लिया हुआ है चैप्टर वो आर.एस. अग्रवाल मैथ है, कंपटीशन बुक, जिसमें मैथ बहुत ही जीरो से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझा पाऊं। अब यहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ा सा कम है, जो वीडियो बनाते हैं वो लंबा चला जाता है। मतलब इस तरीके से हल करेंगे, अगर एक एक सवाल हल करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जा रहा है और बहुत ज्यादा क्लास लंबी जा रही है। तो इस तरीके से मैंने इसको हल करके डालने की कोशिश करी कि हल करके डाल देंगे, आपको समझा देंगे। यदि मन से समझोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करें। आप एक सोचिए कि मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं निकलूंगा, तो इसलिए आप लगातार कंटिन्यू जुटे रहो, आप निकलोगे जरूर, ये हमारा दावा है। तो मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, आप एक अच्छे से, क्योंकि पहले हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, चैप्टर के कुछ सूत्र हैं, सूत्र पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल रखे हैं और उन एग्जाम्पलों को यदि आप लगा लेते हैं तो समझ लो प्रश्नावली बहुत आसान तरीके से लग जाएगी। रूल्स को समझना है, सूत्र समझना है, फिर एग्जाम्पल्स उसके समझना है, फिर अच्छे से उनको दिमाग में बैठा लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हल करे जा रहे हैं। आपको जब तक प्रश्न अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा तब तक मैथ हल करना नहीं आएगा। तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना सीखें, फिर मैथ को आराम से हल करिए। तो आइए आज हम हल करवाते हैं मैथ को। आइए हम प्रश्नावली की तरफ चल रहे हैं, उसको हम देखते हैं, उसके कुछ सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे लगवाएंगे। आप ये भी ध्यान दीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम तुम्हारे लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर जो हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लगातार, मैं आप सभी लोगों की मदद करता रहूंगा। आप सभी मन लगाकर मेहनत करो और यदि क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अध्याय नंबर 6 है, जिसे कहा जाता है औसत। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं बच्चों। यहाँ पर रूल की बात करें तो रूल नियम होता है और सूत्र होते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 कह रहा है, क्रमागत संख्याओं का औसत। यदि संख्याएं क्रम में रखी हूं, क्रमागत हूं, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान में 2। दूसरा है औसत का सूत्र। औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या n पदों का योग बटे n पदों की संख्या। n पदों का योग बटे n पदों की संख्या, ये वाला फार्मूला है। आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों एक ही तरह हैं, इस तरीके से ध्यान दीजिए। अब बात करें यहाँ पर, तीसरा रूल कह रहा है जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर घंटा की चाल से, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर घंटा की चाल से चले तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर घंटा की चाल से चले, तो इस तरह की पूरी यात्रा में औसत चाल होगा बच्चों, फार्मूला लगेगा 2xy बटे x प्लस y, किलोमीटर घंटा में चाल निकल आएगी। यहां पर बात करें, चौथा फार्मूला कह रहा है समांतर श्रेणी। संख्याएं होती है a, अगली समांतर श्रेणी में होती है a प्लस डी, फिर आगे समांतर श्रेणी में जाएगी अगली तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक एक समांतर श्रेणी में संख्याएं रखी जाएंगी। अब यहाँ जिसमें प्रथम पद a माना जाएगा, सर्वांतर माना जाएगा d। पांचवा फार्मूला कहता है इन पदों का योग बराबर होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट छोटा है उसमें n-1 d ब्रैकेट बंद, तथा Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहां पर अंतिम पद l होता है, l अंतिम पद होता है, कहा जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यदि प्रथम पहली n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो फार्मूला लगाओगे n+1/2
7 नंबर फार्मूला कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जब प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बच्चों बात करें तो n/2 लगाओगे। यहाँ पर आता है 8वां रूल हमारे पास कह रहा है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो n+1 होगा। 9वां नंबर फार्मूला कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप फार्मूला लगाओगे ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में लिखोगे 2n+1/6, ये फार्मूला लगेगा। 10वां कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो जब घनों के योग की बात करें तो n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये फार्मूला लगाओगे। किसी संख्या के इन गुणजों का औसत निकालने के लिए बच्चों फार्मूला लगाओगे संख्या इंटू n+1/2, ये लगा दोगे। एग्जाम्पल में हम चलते हैं, एग्जाम्पल के कुछ सवाल लिए हैं जिनको हम लगाएंगे, आप अच्छे से एक एक सवाल समझिए। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर ये 6 नंबर फार्मूला लगा हुआ है n+1/2, तो n हमारे पास 50 है, प्लस 1 किया तो 51/2 हो गया। इसको काटेंगे तो 25.5 आ जाएगा, इसका आंसर 25.5 होगा। तो इस तरीके से कर दीजिए। अगला हमारे पास दूसरा सवाल क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल का 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 7 लगेगा, इसको लगा लीजिए। तो n/2, तो n हमारे पास 60 है बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो प्राकृत संख्याओं का औसत है वो 30 आ जाएगा। आइए हम 3 नंबर बच्चों सवाल देखते हैं। कह रहे 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो ये सम संख्याओं के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो बच्चों तीसरा फार्मूला हमने लिखा हुआ है n+2/2। तो यहाँ पर इस फार्मूले से इसको हल करेंगे 50 + 2/2, तो 50 2 52 हो गया, 52 से 2 को काट 52 को हम 2 से काटेंगे तो 26 बार जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों 26 हो जाएगा। अब बात करें चौथा नंबर हमारा एग्जांपल करा है ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो पद हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो बटे में 3 रख लेंगे। 32 36 और 46, 32 36 46 3 पद हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 114 आएगा, 3 से भाग दे देंगे 38 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ छात्रों की बात करें तो छात्रों का भार जो था, यहाँ पर 31 छात्रों का भार है, तो 30 × 31 बराबर गुणा कराएंगे इसका दोनों का, तो 930 किलोग्राम आ जाएगा। 31 छात्र प्लस एक अध्यापक आ गया, तो उसका औसत भार की बात करें तो यहाँ 30 था, उसका बढ़ गया 0.5, तो यहाँ पर जोड़ने पर आ गया 30.5 किलोग्राम। अब बात करें 31 छात्र प्लस एक अध्यापक का कुल भार, तो यहाँ पर 30.5 × 32 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 976 किलोग्राम। अध्यापक की भार की बात करी है तो यहाँ पर इसका जो है, तो लड़कों का जो छात्रों का भार था वो कितना था 930 था, अध्यापक आने पर 976 हो गया, तो 976 में 930 घटा देंगे तो भार जो है अध्यापक का निकल आएगा 46 किलोग्राम। 4 नंबर सवाल कह रहा है एक नाव के 10 नाविक में से एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है, जो नया नाविक आया उसका भार कितना है। तो इसको रखेंगे भार में वृद्धि बराबर 800 बटे 1000। यहाँ पर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों भार में वृद्धि बराबर 800 बटे 1000 × 10 रखेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 यहाँ से 1 0 इधर काट देंगे तो 8 किलोग्राम बचेगा। पहले भार कितना था 56 था। अब नए नाविक के आने पर भार की बात करें तो 56 और 8 कितना हो गया 64 किलोग्राम हो गया। इस तरीके से कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम
देखते हैं 7 नंबर सवाल। करें 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। छठे परिणाम ज्ञात करने की यहाँ पर बात कर रहा है। तो 11 परिणामों का कुल करेंगे तो हमारे पास 50 इंटू 11 करेंगे तो 550 आ जाएगा। प्रथम 6 परिणामों का कुल परिणाम तो बच्चा यहाँ पर 49 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर 294 आ जाएगा। अंतिम 6 परिणामों का करेंगे तो 52 इंटू 6 करेंगे तो 312 आ जाएगा। इनका हम 294 और 312 को बच्चों जोड़ लेंगे तो 606 आ जाएगा। 294 और 312 जोड़ेंगे तो 606 आ जाएगा। छठे परिणाम की बात करें तो छठे परिणाम की बात कर रहा है, हमारे पास 606 है और यहाँ पर 550 था तो छठा परिणाम हमारे पास 56 निकल आएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, इसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः 8400 मासिक और रुपए 10,608 मासिक है तथा वार्षिक बचत 8640 है। इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों बात करें 84 इंटू 3 कराया और 180 इंटू 4 कराया, फिर 10,608 इंटू 5 कराया और 8640 जोड़ दिया। इस तरीके से प्लस प्लस करते चले गए सभी को। यहाँ पर 84 इंटू 3 प्लस 180 इंटू 4 प्लस 10,608 इंटू 5 प्लस 8640 इस तरीके से रखा। इनका गुणा कराएंगे 84 का 3 से तो यहाँ इतना आ जाएगा 25,200 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 180 का 4 से कराएंगे तो 40,320 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 10,608 को 5 से कराएंगे तो 53,040 आ जाएगा, करेंगे 8640 इसको इस तरीके जोड़ में रख लेंगे। सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास 12,72,100 आ जाएगा। परिवार की औसत 12 है, एक साल में 12 महीने तो 12, परिवार की औसत 12 है तो अब रखेंगे परिवार की औसत बराबर 12,72,100 बटे 12 काट देंगे 12 से बच्चों तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 10,600 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल बच्चों 9 नंबर सवाल कह रहा है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री तथा मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था? तो आइए बच्चा हमने रखा ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका तापमान 4 इंटू 3 कराया तो 120 डिग्री सेल्सियस आया। ये 120 डिग्री सेल्सियस है ये इस तरीके से। अब उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इसका हमने योग कराया तो 41 इंटू 4 इसका मतलब 123 डिग्री सेल्सियस आया। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस आया। अब यहाँ पर थर्सडे का तापमान बता रहा है 38 है तो हमारा अंतर कितना है? 3 है। इसका मतलब पता चल गया कि 35 डिग्री इसका तापमान था। 35 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से कर लीजिए। अगला है 10 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेमी, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेमी तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेमी है। इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आइए इसको देखते हैं। 24 छात्रों की कुल ऊंचाई का योग बराबर बच्चों तो यहाँ पर 6 इंटू 1.15 से गुणा कराएंगे, प्लस करेंगे, फिर 8 इंटू यहाँ पर 1.5 से गुणा कराएंगे, फिर प्लस करेंगे 10 इंटू 1.11 से गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर गुणा कराने पर 6 और 1.15 का 6.90 आ जाएगा। 8 और 1.5 का हमारे पास आ जाएगा 840 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 8 प्लस 8.40 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 10 का 1.11 से गुणा कराएंगे बच्चों तो 11.10 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 26.40, 26.40 आ जाएगा। तो औसत की बात करता है तो औसत बटे वहां 24 बता रहा है तो 26.40 को 24 से जब भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.10 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से करते रहो। हाँ तो बच्चों प्रश्नावली का एक नंबर सवाल देखेंगे। एक नंबर सवाल कह रहा है निम्न, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? संख्याएं दी हैं 76, 48, 84, 66, 70, 64।
तो इसको हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम रखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या में रखकर इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो बटे में 6 लिखेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 408 आ जाएगा, 6 से काट देंगे तो योग इनका जो निकलेगा वो 68 आ जाएगा। इस तरीके से कर देंगे। 2 नंबर सवाल देखो, कह रहा है बच्चों, कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत तो रखेंगे धन पूर्णांक प्लस 1/2, तो धन पूर्णांक प्लस 1/2, तो यहाँ पर कितने धन पूर्णांक थे, 100, तो प्लस 1 रखा बटे 2 रखा, जोड़ा 101 आया बटे हमने 2 रखा, काट दिया तो हमारे पास 50.5 आ गया। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पर बच्चों अभाज्य संख्याओं की बात करता है तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या या n पदों का योग बटे n पदों की संख्या। तो हमारे पास जो पद है हमने इनको गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास जो है पद हैं। इन सबका योग करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 9 से भाग देंगे 100 को तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। इसका आंसर 11 सही 1/9 होगा। 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर औसत की बात करता है तो यहाँ पर 10, तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे n इंटू 2 प्लस 2 बटे 2। अब यहाँ पर हमारे पास n जो संख्याएं हैं वो 10 हैं तो 10 रखेंगे इंटू 2 रखेंगे प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे बटे 2 रखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो 10 दूना 20, 20 2 22, 22 बटे 2, तो काटेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 11 होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम, तो यहाँ पर फार्मूला रखेंगे बच्चों। 100 से कम की बात करता है तो 99 + 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 2। तो इसको हम काटेंगे तो हमारे पास इसका 50 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 6 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 50 तक की, तो 50 + 2 बटे 2 रखेंगे। इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे तो 52 बटे 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास 26 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चलेंगे। 7 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज की बात करें तो 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15। इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45। अब है कितने गुणज, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, बटे में 5 रखेंगे क्योंकि n पदों का योग बटे n पदों की संख्या। यहाँ फार्मूला लगेगा, काट देंगे 5 9 45 का 9 आ जाएगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत 9 नंबर सवाल कह रहा है यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना है। a तथा b का औसत में होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर 2 पद हैं बटे 2। इस तरीके से बात करें तो यहाँ पर 25a + 25b = 115 दिया है। तो 25 25 कॉमन निकल गया तो हमने बाहर ले लिया। 25 25 कॉमन यहाँ बाहर आ गया। a + b बराबर बचा 115। अब a + b, तो ये 2 पद है हमारे पास, a b तो बटे 2 लिख लेंगे, इसी पे रख लेंगे। तो हमारे पास a + b का योग कितना है, 115 है। और बटे में हमारे पास ये 25 चला जाएगा और इंटू में हमारा 2 तो है ही है। अब इससे हम काट लेते हैं 5 से, तो 5 से जब काटेंगे हम 115 को 23 बार जाएगा, नीचे 5 से इसको काटेंगे 25 को 5 बार जाएगा, ऊपर हमारे पास 23 आ जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 आ जाएगा। 10 से हम 23 को भाग देंगे तो 2.3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल कह रहा है पांच संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए जो औसत इसका 12 हो जाए। तो 5 × 10 = 50। तो हमने माना कि 50 थी तो 50 में हमने x संख्या जोड़ दी बटे 6 लिखा और बराबर 12 रखा। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो बरछंग 72 आ जाएगा। x + 50 बराबर बरछंग 72, x + 50 इधर आ जाएगा बरछंग 72, ये आ जाएगा। x को इधर लाएंगे तो 72 हमारा इधर आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा, तो हमारे पास x का मान मिल जाएगा 22। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 11 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो
तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्रमागत क्रम चल रहा है, तो हमने लिखा x, अगली संख्या हमने लिखा x प्लस 1, फिर अगली संख्या हमने लिखा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, इस तरीके से श्रेणी क्रम में रखी हुई है, तो इस तरीके से हमने रख लिया। अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास पद हैं, तो सभी में x लगा हुआ है, तो यहाँ पर 7x हो गया। और फिर ये हम जोड़ेंगे, संख्याएं जोड़ लेंगे तो हमारे पास 21 आएंगी टोटल। तो हम लिखेंगे 7x प्लस 21 बटे में पद कितने हैं, 7 है, तो बटे में 7 लिखेंगे, बराबर 33 सवाल में बताया है, 33 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों 33 रख लेंगे, इनको सबको जोड़ने पर हमारा 33 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है तो 7x प्लस 21 आ जाएगा, बटे में 7 पद है तो 7 रखेंगे, और 7 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ 33 आ जाएगा, बराबर में रख लेंगे इसको। बराबर में रखने के बाद 21 7 33 होता है, नहीं 33 कहाँ दिया हुआ, 33 कहाँ दिया हुआ खाएगा, अच्छा दिए हैं, अच्छा हाँ हाँ। यहाँ पर हमने इनको सभी संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पर 7x प्लस 21 आया, बटे यहाँ पर पद इनके 7 है तो बटे 7 रखेंगे, औसत हमारे पास 33 दिया हुआ है सवाल में, तो ये 33 रखेंगे बराबर। फिर उसके बाद बच्चों हम 7x प्लस 21 इस तरीके से रखेंगे, इसका 7 से 33 का गुणा हो जाएगा, 231 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 7x और 231 का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा 21 हमारा, इधर प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो जब घटाएंगे हम 231 में 21 तो हमारे पास 210 बचेगा, और इधर 7x बचेगा, 7 से काट लेंगे तो 30 बार जाएगा, x का मान बच्चों हमारे पास 30 मिल जाएगा। बड़ी संख्या की यहाँ पर बात कर रहा है, तो हमारे पास 6 संख्याएं थी, तो हमने जोड़ दिया 30 में 6, तो हमारे पास इसका आंसर 36 हो जाएगा। छोटी संख्या 30 है, बड़ी संख्या 36 है, यही बात करी थी। 12 नंबर सवाल कह रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से प्रत्येक बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर इसको भी इसी तरीके 11 नंबर वाले के तरीके हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया क्रम में संख्याएं रखी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे x रखा, x प्लस 2 रखा, x प्लस 4 रखा, x प्लस 6 रखा, क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा है। यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर क्रमागत संख्याएं थी, यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको x प्लस 2, x प्लस में रखेंगे x प्लस 4, फिर रखेंगे यहाँ पे पहली संख्या रखेंगे x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर सभी हम x जोड़ लेंगे तो हमारे पास 4x है, और ये संख्याएं जोड़ लेंगे तो हमारे पास 12 है। बटे में पद कितने हैं, 1 2 3 4 पद है, बटे में पद रख लेंगे 4, 27 उनका औसत, 27 बराबर में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इनको गुणा करा देंगे 4 का 27 से, यहाँ पर 4x आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। अब 4 का जब 27 से गुणा कराएंगे तो 108 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 4x और 108 का इधर पक्षांतर करेंगे, 12 इधर प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर घटा देंगे 108 में 12, तो 4x बराबर 96 आ जाएगा। जब 4 से हम 96 को काटेंगे तो x का मान हमारे पास 24 मिल जाएगा। अब x बराबर 24 मिल गया तो बड़ी संख्या की बात करता है, तो x प्लस 6 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 24 प्लस 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो इसको भी हमने आप 11 12 जिस तरीके से लगा हुआ है उस तरीके से इसको भी हमने लगाया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 13 नंबर सवाल है, x प्लस 5 कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, x माइनस 1 तथा x माइनस 3। तो इसको हम रखेंगे x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, इस तरीके से रखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 5x प्लस 5 आ जाएगा। बराबर में वो संख्या 95 बता रहा है सवाल में, तो उधर रखेंगे, उसको 5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 470 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये 5x आ गया, 470 का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा, ये 5 प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएगा 465। 465 को 5 से भाग देंगे तो 93 बार जाएगा, इसका आंसर 93 होगा। आप इसको ट्रिक में देख लीजिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं की बात करता है तो 5 क्रम में हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 संख्याएं लिख लिया। 95 बता रहा है तीसरी संख्या का, तो हमने बताया कि जब इधर आना है तो इधर की पूछ रहा हो पीछे की,
आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो अवरोही की बात करता है तो यहाँ घटते क्रम में दो संख्याएं इधर घटा लेंगे। अवरोही की बात करेगा तो दो भी इधर घटा घटा कर लिख लेंगे पीछे करके। और अगर जो आरोही की बात करता है तो दो बढ़ा के आगे लिख लेंगे इधर इस तरफ बढ़ाकर लिखेंगे संख्याएं, इस तरफ घटाकर। इसमें दो का नियम है। तो यहाँ पर 95 था, हमने 93 लिखा, तो इसका मतलब पता चल गया कि भाई दूसरी संख्या कितनी थी, 93 थी। अगर जो चौथी पूछता तो यहाँ बढ़ा देते तो इसका मतलब पता चल जाता कि यहाँ पर जो संख्या थी 97 थी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 95 से दूसरी संख्या पूछी थी, दो हमने घटा दिया इधर, तो 93 वाली संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से ट्रिक में से कर सकते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल कह रहा है ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? बी और डी का गुणनफल की बात यहाँ पर हो रही है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ए बराबर रखा x+1, बी बराबर x+3, सी बराबर x+5, डी बराबर x+7। इसको हम रख लेंगे x+1, x+3, x+5, x+7 बराबर में रखेंगे। यहाँ पर 24 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 बराबर में रखा जाएगा। 24 इंटू 4 रखा। उसके बाद यहाँ पर हम सभी के x जोड़ लेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएंगे। संख्याएं जोड़ेंगे 16 आएंगी और इनका 24 और 4 का गुणा कराएंगे 168 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 4x 168 का पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा। 16 हमारा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा उधर जाने पर। घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x बराबर 152। 4 से काटेंगे तो 38 बार जाएगा। x का मान हमारे पास 38 निकल आया। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि b इंटू डी की, तो यहाँ पर 41 और 45 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1845 बी इंटू डी का मान। तो 1845 आ जाएगा। इसको हमने ट्रिक में लगाया। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ये चार संख्याएं हमने लिख ली। उसके बाद हमने 39, 41, 43, 45 एक क्रमागत संख्याएं रखी। हमने बताया यहाँ पर 43 की बात कर रहा है वो सवाल में, तो हमने 43 माना। ये बीच में संख्या थी जो 43 थी। इसके अगर दो हम घटा देते हैं तो 41 मिल जाएगा और दो इधर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास 45 मिल जाएगा। यदि 41 और 45 का गुणा करा लेते हैं तो हमारे पास 1845 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम शॉर्ट में इसे कर सकते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है पांच क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई तथा ए बी सी डी ई। 15 नंबर सवाल कह रहा है पांच क्रमागत संख्याओं ए बी सी डी तथा ई औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना है? तो बी तथा ई का गुणनफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा ए बी सी डी ई, ये हम क्रमागत जो संख्याएं हैं 5 लिख लिया। उसके बाद 62, 64, 66, 68, 70 ये संख्याएं दी हुई, ये लिखा हमने इसको। अब बात करें यहाँ पर घटाने की बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि यहाँ पर आप घटा लो, इधर आओ तो आपको 2 घटा देना है, इधर जाना है तो आपको 2 बढ़ा लेना है। तो यहाँ हमने 66 में 2 घटाया, 64 मिल गई। तो 64 हमारी मिल गई, तो ये बी संख्या हमारी 64 मिल गई। और बात करता है ई की, बी ई पूछा है बी इंटू ई, तो बी हमारे पास कितनी है? 64 है। ई हमारे पास कितनी है? 70 है। गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 44, 80 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आप पुस्तक में ई ऑप्शन लगा लीजिए। सवाल का आंसर जो होगा 44, 80 होगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? औसत में क्या परिवर्तन होगा यहाँ पर बात कर रहा है 16 नंबर में कि बदलाव क्या होगा औसत में। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम रख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट ट्रिक में लगाते हैं। पांच क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5 क्रम में लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अगर जो अंतर निकालना चाहे तो इसमें 1 में 1 का अंतर है, 2, 3 में 1 का अंतर है, 3, 4 में 1 का अंतर है, सभी में 1 का अंतर है। इसका मतलब 1 का परिवर्तन होगा, 1 की वृद्धि होगी। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप इसमें फार्मूला लगा दें n इंटू 1/2। तो यहाँ पर हमने क्योंकि दो संख्याओं की बात करता है तो 2 इंटू 1/2 रखा, हमने 2 से काट दिया तो 1 की इसमें वृद्धि हुई। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो ब्रैकेट में m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो m संख्याओं का योग बराबर है m n स्क्वायर और n संख्याओं का योग बराबर है n m स्क्वायर। अब इनको हम जोड़ने पर तो यहाँ जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हल करने पर m प्लस n, फिर बराबर में आ जाएगा एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एम एन ब्रैकेट में एन प्लस एम, इस तरीके से आ जाएगा। औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, फार्मूला रखेंगे हम।
तो यहाँ पर रखेंगे एम एन ब्रैकेट में एन प्लस एम अपान में एम प्लस एन, ये एम प्लस एन कट जाएगा, औसत आ जाएगा एम एन। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर 18 नंबर सवाल में तीसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पर तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तो हम तीन संख्याओं का औसत बराबर 7 दिया है, तो हमने 7 त्रिक 21 कराया। पहली दो संख्याओं की बात करता है, पहली दो संख्याओं का औसत, तो हमने 2 इंटू 4 कराया तो 8 आया। अब 21 और 8 में अंतर निकाला तो हमारे पास 13 आ गया, यही पूछ रहा था, इसका आंसर 13 होगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पर तीसरी संख्या की बात कर रहा, तो हमने रखा n 2n 4n, इस तरीके से रखा हमने। यहाँ पर इसको पदों का योग बटे पदों की संख्या में संख्याओं को रखा, तो यहाँ पर हम रखेंगे n 2n प्लस 4n बटे 3, क्योंकि पद 3 है, बराबर में 28 रखेंगे। हम इसको लिखेंगे तो जोड़ करके तो यहाँ पर 7n आ जाएगा, और इसका 3 और 28 का गुणा कराएंगे 84 आएगा, 7 से काटेंगे 84 को 12 आ जाएगा। तीसरी संख्या की बात करता है, तो तीसरी संख्या तो 12 को 3 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर बढ़ते ही तीसरी संख्या की बात करें तो यहाँ तीसरी संख्या जो हमारे पास थी 4 थी, तो यहाँ पर बरचौक 48 इसका आ जाएगा, क्योंकि तीसरी संख्या, पहली संख्या n है, दूसरी 2n, तीसरी 4n, तो तीसरी संख्या 4n है, तो हम 4 गुणा करा देंगे, हाँ 48 आ जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 1:2:3 बटे में रखेंगे इस संख्या को, इस तरीके से रखेंगे 1:2:4, इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 हो जाएंगे, और बराबर में रखेंगे 28। तीन संख्या की बात कर रहा है, 3 से इधर गुणा करा देंगे इसको, 7 से हम इसको काटेंगे, 7 चौका 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12। तो थर्ड संख्या की बात करता है, थ्री संख्या हमारे पास कितनी थी? 4 थी, 4 से इसको हम गुणा कराएंगे, तो जब 4 से गुणा कराएंगे तो बरचौक 48 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 20 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तो 5 संख्याओं का योग 240, पहली दो संख्याएं तो 30 इंटू 2 करेंगे 60 आ जाएगा, अंतिम दो संख्याएं तो 70 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा। अब यहाँ पर 60 और 140 को जोड़ेंगे, यहाँ पर बच्चों 60 है और 140 है, इसको जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। तीसरी संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ये संख्याएं हैं 5, उनका कितना आया है? 240, और हमारे पास इन संख्याओं का कितना आया है? 200 आया, इसका अंतर निकालेंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास निकल आएगी 40 है, ये हमारा आंसर इसका निकल आएगा।